Hello everyone and welcome to OL Expert, means online learning with expert. This is the civics class and we have already started the second chapter, diversity and discrimination. This is the name of the chapter. So we have already started. So today's topic is inequality and discrimination, क्योंकि before this one we have already covered कि diversity क्या होती है, discrimination क्या होता है, clear है. अब inequality and discrimination दो अलग अलग वर्ड हैं और दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है एंड यू शुड फर्स्टली अंडरस्टैंड द मीनिंग एग्जैक्टली. क्लियर होना चाहिए. अगर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, और अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब. बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है. ओके, इनइक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी. पहले आप इक्वालिटी समझ लीजिए. जैसे अगर किसी भी सोसाइटी के सोशल ग्रुप में होते हैं, डिवाइड होते हैं, अपर क्लास लोअर क्लास, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से हो जाता है. क्या, अगर बहुत ही वेल्दी क्लास है तो वो अपर क्लास में आता है, यानी कि फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली अगर वेल्दी है तो वो अपर क्लास में आ गए, और अगर फाइनेंशियल पुअर है तो वो लोअर क्लास में आ गए. फाइन. एक तो इनके बेसिस पे. अब इनइक्वालिटी भी बहुत सारे बेसिस होते हैं. आपके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से हो गया अपर एंड लोअर. अब कास्ट सिस्टम के हिसाब से भी हो जाता है, क्योंकि कुछ कास्ट ऐसे माने जाते हैं, बहुत पहले से माने जा रहे हैं, वो समझते हैं कि हम अपर क्लास के हैं. ऐसा गॉड ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, यानी कि उनको सेपरेट नहीं किया, अलग से कुछ स्पेशल फीचर्स नहीं दिए. बट क्योंकि हमारा सोसाइटी ऐसा है, हम स्टार्टिंग से ये चीज़ बिलीव करते हैं कि इस कास्ट में अपर क्लास भी है, कुछ कास्ट ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम बहुत सुपीरियर हैं, यानी कि अपर क्लास के लोग हैं, और कुछ कास्ट को अपनी सोसाइटी के कुछ कास्ट को समझते हैं कि इंफीरियर हैं, यानी कि लोअर क्लास के. तो पहले बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी बिफोर इंडिपेंडेंस, और उस टाइम पे बहुत सारे मूवमेंट भी चले कि कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए, क्योंकि सोसाइटी में जो अपर क्लास के लोग थे, जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे, उनमें क्या था, वो लोअर क्लास के लोगों को, यानी कि जो दूसरे क्लास, जो छोटे क्लास के मानते थे होते कुछ नहीं, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. फाइन. तो कास्ट, गॉड ने हमको अलग अलग कास्ट में नहीं डिवाइड करके भेजा है, ह्यूमन भेजा है एज अ ह्यूमन, और सब में सबके हाथ पैर सब कुछ है, सब बराबर ही. ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल फीचर्स दे दिए, उनका दिमाग बहुत तेज होता है या बहुत माइंड शार्प होता है या बहुत ही अलग की कुछ क्वालिटीज होती हैं. सुपीरियर क्लास या अपर क्लास के लोगों में कुछ ऐसा नहीं होता, या लोअर क्लास में ऐसा नहीं होता कि उनसे कुछ ले लिया होता है, उनमें कुछ कमी करके भेजते हैं. गॉड ने ऐसा कुछ नहीं किया, बट हमने, यानी कि ह्यूमन बीइंग ने ये सोसाइटी में ट्रेंड चला दिया था. बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा था ये, और इसके अगेंस्ट बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई और ये कास्ट सिस्टम को हटाने की भी कोशिश की. बट स्टिल आज के दिन में भी ये चीज़ देखने को मिलती है. कास्ट के हिसाब से भी कुछ कास्ट अपर माने जाते हैं, कुछ लोअर, और उसको दिखाया जाता है. कैसे दिखाया जाता है कि अगर किसी ऑफिस में जॉब के लिए जाते तो अपर क्लास के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है और लोअर क्लास को नहीं मिलती. कुछ वर्क ऐसे हैं जो सिर्फ लोअर क्लास को ही, कि कास्ट के जो लोग होते हैं उन्हीं के लिए होता है, यानी कि अपर क्लास उस वर्क को नहीं कर सकता है. और लोअर क्लास में कुछ एरियाज ऐसे हैं, पहले बहुत ज्यादा था, एक वेल से पानी लेने जाते थे तो उनको पर्टिकुलर एरिया था, ये अपर क्लास के लिए, तो यहाँ पे पानी, ये जो लोअर क्लास के लोग थे वो जाकर के पानी नहीं ले सकते थे, उनके बीच में जाके बैठ नहीं सकते थे, उनके घरों में जाके काम जरूर कर सकते थे, मगर उनके लिए प्रोहिबिटेड एरियाज थे कि इस एरिया में उनको जाना नहीं है. ठीक है, ये कास्ट सिस्टम जो था ये क्या है, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग, यानी कि हमारा बनाया हुआ है. ये गॉड ने नहीं, नेचर ने नहीं दिया हमको कि अलग अलग कास्ट में ये कास्ट के लोग अलग उसमें दे दिए, नहीं, सारे फीचर्स सेम है ह्यूमन बीइंग के. आर यू गेटिंग दिस? तो ये होगी इनइक्वालिटी, यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से भी हो जाती है और कास्ट के हिसाब से भी. फाइन. ये आपको इसका क्लियर होने आना चाहिए, आई थिंक मीनिंग. अब डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ड है, इसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. डिस्क्रिमिनेशन इनके बेसिस पे, इनइक्वालिटी के बेसिस पे जो हम अलग अलग ग्रुप बना देते हैं सोसाइटी के. आर यू गेटिंग? इसके बेसिक इनइक्वालिटी के बेसिस पे जो ग्रुप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिस्क्रिमिनेट कर दिया हमने इस बेसिस पे, कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग कर दिया, या कम्युनिटी या रीजन के हिसाब से या रिलीजन के हिसाब से हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया सोसाइटी के इतने ग्रुप को, एक पार्ट को अलग कर दिया कि ये एक अलग है, ये एक अलग एंटिटी है. तो ये डिफरेंट माइन्यूट सा डिफरेंस है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में. इट शुड बी, आई थिंक, क्लियर हो गया होगा, क्लियर आप लोग को.
फाइन। तो क्योंकि आपको अगर ये क्लियर होगा तभी हम आप ये जो आज का जो टॉपिक है और ये जो आपका चैप्टर है उसको आप अच्छे से समझ पाइएगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है, वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। Okay, discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. आपने ये वर्ड पढ़ चुके हैं, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इन द प्रीवियस वन कि स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस क्या है। हमने पहले से अज्यूम कर लिया कि ये जो लोअर क्लास के लोग हैं, इस रीजन के लोग अच्छे होते ही नहीं हैं, ये क्रिमिनल माइंडेड रिलीजन है। किस बेसिस पे कहा? सिर्फ एक इंसान को देख करके अगर कोई क्रिमिनल है तो वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, किसी भी रीजन का हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी अलग होती है। अगर वो अच्छा है तो वो अच्छा है, वो इसमें किसी रिलीजन की इनपुट्स नहीं होते हैं, उसने जरूर लर्न किया है सब जगह से, बट आप पर्टिकुलर अगर एक इंसान को देखा उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंग्स हैं तो उस रिलीजन के या उस रीजन के लोग सब ऐसे ही होंगे, एक माइंडसेट बना लिया। ऐसा नहीं होता। और अगर एक इंसान है जो क्रिमिनल है तो क्या उसके रीजन के लोग जहां का बॉर्न है उस एरिया के लोग क्या सब क्रिमिनल होंगे? या जिस रिलीजन को बिलोंग करता है क्या सब क्रिमिनल होंगे? ऐसी सोच रखने वालों को भी तो स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। आर यू गेटिंग दिस? कि हमने एक अलग ग्रुप बना दिया कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनमें यही क्वालिटीज होती हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. अभी हमने आपको बताया कि पहले ये बहुत ज़्यादा था, अब सोसाइटी थोड़ी एडवांस होगी, मॉडर्न होगी, लोग एजुकेट हो गए हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट स्टिल अभी भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे सोसाइटी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जहाँ पे अभी भी अगर लोअर क्लास के लोग साथ में बैठेंगे नहीं, अगर पूरी एक मीटिंग चल रही है तो वहाँ पे उनके लिए अलग से स्पेस है। अगर उन्हें चाय, अगर साथ में चाय पी नहीं सकते, अगर ग्लास वाटर ग्लास सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उनके लिए अलग से होता है, आप सेम ग्लास में वाटर नहीं पी सकते। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। आर यू गेटिंग? तो अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं, आप एजुकेटेड हैं, आप एजुकेशन का बेसिक मीन क्या होता है? आप अपने माइंड को ओपन कर रहे हैं, ओके, एंड अच्छी चीज पॉजिटिव जो चीजें होती हैं आपके एनवायरनमेंट की, आप उससे इम्बाइब कर रहे हैं और उसको अपनी इम्प्लीमेंट से भी इम्बाइब नहीं कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। यानी कि आप जो एक्टिविटीज करते हैं उसमें दिखना चाहिए कि आपने कुछ पॉजिटिव है कुछ चीजें, तब तो एजुकेशन का मतलब, अदरवाइज चाहे जितनी डिग्री ले ले इंसान एजुकेटेड नहीं होता है। आर यू गेटिंग? ओके, अब ये चीजें आपने देखी और ये बहुत पहले था, बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि मूवमेंट्स में लीडर्स आगे आए, उन्होंने मूवमेंट किए इसके अगेंस्ट जी, क्योंकि ये इसी की बेसिस पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें भी अलग लॉज इंप्लीमेंट किए गए हैं। इसको इंक्लूड किया गया है कि इक्वालिटी, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा कहते हैं प्रियम्बल है, उसमें ये चीज़ें बहुत क्लियर दी हैं कि सब जितने भी इंडिया के लोग हैं, चाहे किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते, चाहे किसी भी कास्ट को बिलोंग करते, वी ऑल आर इक्वल, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी रिसाइड एट द सेम प्लेस, एक ही कंट्री में रहते हैं। एंड आपने ये भी देखा ना, समीर 1 और समीर 2, आपने स्टोरी सुनी उसकी, तो उसमें क्या था, दोनों डिफरेंट क्या बैकग्राउंड के थे, स्टेटस क्या था दोनों का डिफरेंट था, एक हाई लेवल का था और एक बहुत ही पुअर था, यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस था। इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेट कर, ये इनइक्वालिटी है। फाइन, तो क्लियर होना चाहिए कि हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं, इट शुड बी क्लियर। ओके, अब ये बहुत ही ज्यादा प्रिवेल है कि यू कैन सी फ्यू गर्ल्स आर हियर, ये मुस्लिम्स के लिए एक बहुत ज्यादा है कि मुस्लिम की गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता है, वहां पे एजुकेशन मुस्लिम में की गर्ल्स में एजुकेशन नहीं है, उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते हैं कि वो एजुकेट हों। तो एक ये स्टीरियोटाइप बना हुआ, एक मेंटालिटी बनी हुई है कि मुस्लिम गर्ल्स हैं तो ये एजुकेटेड नहीं होंगी। आपको क्या लगता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा है? नहीं,
कोई भी अगर पुअर क्लास है, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रीजन का हो, आर यू गेटिंग, रीजन एंड रिलीजन, अगर वो पुअर है, खाने के लिए ही नहीं है, तो एजुकेशन के लिए वो कहाँ से, कोई एजुकेशन विदाउट पेइंग एनीथिंग नहीं हो पाता ना आपको, यू हैव टू पे फॉर दैट। मैंने आप स्कूल जाते हैं तो आपके पेरेंट्स फीस देते हैं, देन यू आर अलाउड टू गो इनसाइड द स्कूल और स्टडीज आप करते हैं वहां पे, पॉसिबल है। अगर आपके पेरेंट्स फीस नहीं देंगे तो आप स्कूल नहीं जा पाएंगे यहाँ पे, यानी कि आप स्कूल में जाके पढ़ नहीं सकते हैं। अगर पुअर क्लास है, चाहे किसी भी रिलीजन का हो और किसी भी रीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसके पास पैसे ही नहीं उनके पेरेंट्स के पास, तो वो स्कूल कैसे जाएंगे, नॉट बी पॉसिबल। तो जो ये बात कही जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि मुस्लिम्स की गर्ल्स पढ़ती नहीं, वहाँ पे मुस्लिम्स की गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता, बट इट इज़, आई कैन से इट इज़ द रॉन्ग थिंग, क्योंकि मुस्लिम्स के जो मुस्लिम्स के जो लॉज हैं उसमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और गर्ल्स की एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस किया गया, क्योंकि इन लोग का मानना ऐसा होता है कि अगर एक गर्ल को एजुकेट किया मीन्स यू हैव एजुकेटेड द होल सोसाइटी। अगर मम्मा आपकी एजुकेटेड हैं तो जो आपको जो कल्चर मिलता है, आपको जो सिखाते हैं, सबसे पहले कौन सिखाता है, घर में तो एजुकेशन मिलती है, फिर तो आप स्कूल जाते हैं। अगर मम्मा का माइंड अच्छा है तो ऑब्वियसली जितने बच्चे उनके होंगे सब एजुकेटेड ही होंगे, वही चीज़, वही कस्टम, वही ट्रेडिशन वो आगे चलाएंगे। फाइन, सेम थिंग इज तो अगर ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि ये मुस्लिम्स बेसिकली क्या है, बहुत ही अच्छे क्लास के नहीं है जो लोग, वो एजुकेशन फीस नहीं दे पाते तो ऑब्वियसली वो जा नहीं पाते हैं स्कूल, इसीलिए उनकी एजुकेशन ब्रेक हो जाती है। एंड यू आर ब्लेस्ड कि आप अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, यू हैव टू से एवरी टाइम थैंक यू टू गॉड ऑल्सो एंड थैंक यू टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, कि वो आपको हर चीज़ दे रहे हैं, वट एवर यू वॉन्ट, आपको सब चीज़ मिल रहा है। बट सोसाइटी में बहुत से ग्रुप ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको खाने के लिए नहीं मिलता है। जब खाने के लिए नहीं मिलता तो एजुकेशन के लिए फीस कहाँ से देंगे। फाइन, तो इसीलिए अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चला दी हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जा रही है। तो अब पॉसिबल है जो पुअर क्लास है और जो छोटे लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और वो उनके बच्चे भी अब पढ़ने लगे हैं। फाइन, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत चली जो बहुत हेल्पफुल हैं, किसके लिए, पुअर क्लास के लिए, जिनके पास खाने के लिए, और इवन दे आर गेटिंग मील ऑल्सो, मिड डे मील जो होती है वो भी मिलती है। तो बच्चे जाते हैं वहाँ पे, पढ़ाई भी करते हैं और क्या करते हैं, खाने को भी मिल जाता है, लंच भी फ्री होता है, तो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब पॉसिबल हो चुका है, मगर पहले तो ऐसा नहीं था। ठीक, बेसिक जब नीड ही नहीं पूरी होती, बेसिक नीड क्या है हमारी, खाना, कपड़ा, मकान, तो चलिए आप कहीं भी रह रहे हैं, अच्छा बुरा सब जगह, मगर अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं मिलेगा तो एजुकेशन तो बहुत पीछे होगी। इसीलिए जो पुअर क्लास के होते हैं बच्चे, देखते हैं ज़्यादातर से अपने पेरेंट्स के साथ काम में लग जाते हैं। जो टाइम उनका होता है इंजॉय करने का, जैसे आप लोग इंजॉय करते हैं, स्कूल जाते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, जो पुअर क्लास के बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, उनके पास ना खाने के लिए होता है, ना बहुत अच्छे कपड़े होते हैं पहनने के लिए। तो वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ही लगे रहते हैं, जो काम पेरेंट्स करते हैं उसी में उनकी हेल्प करते हैं, या फिर घर के कामों में जो होता है कि पेरेंट्स काम कर रहे हैं बाहर जा करके तो घर में थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। यू ऑल आर ब्लेस्ड, से थैंक यू एवरी टाइम टू योर पेरेंट्स एंड टू गॉड ऑल्सो। ओके, सो ये क्लियर हो गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके लॉ बनाए गए हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए पूरी सोसाइटी में, और उसके और पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे, पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जो पुअर क्लास को बिलोंग करते हैं, जिनको कहा जाता है कि लोअर क्लास में आते हैं, उनको लिए अलग से आर्टिकल्स भी हैं, उनको अलग से दी गई है, कुछ ना कुछ पार दी गई है। अभी हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। नाउ ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, अब डिस्क्रिमिनेशन के ऑन दिस बेसिस, कौन कौन से बेसिस है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पता है ना, बहुत सारे काम हैं ऐसे जिसमें सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी में सिर्फ एक ही तरीके के लोग, सब टीचर्स ही नहीं मिलेंगे, सब डॉक्टर्स ही नहीं मिलेंगे, सबका अलग अलग वर्क होता है। टीचर्स अपना काम करते हैं, कारपेंटर अपना काम करते हैं, पॉटरी जो मेकर होते हैं वो अपना काम करते हैं, वीविंग जो करते हैं, ऑब्वियसली हम
पहनते हैं कपड़े, हम जो अटायर पहनते हैं वो वीविंग के थ्रू ही आता है। फिशिंग, फार्मिंग, ये सब क्या है, सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो सब सोसाइटी के अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, तभी तो सब एक साथ मिलकर के सोसाइटी चल रही है, मूव करती है। टू अर्न लाइवलीहुड, अपनी कमाई अपना तो कमाते हैं, जाहिर सी बात है ये इनका सोर्स ऑफ अर्निंग है, इसके जरिए वो पैसा कमाते हैं और उसी के हिसाब से उनकी लाइवलीहुड चलती है कि कैसे उनके जीवन चल रहा है। However, certain kinds of work are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, these things. Cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value. अब क्या है कि हर ग्रुप सब काम नहीं करता, जो टीचिंग करते वो टीचिंग ही करते, एक ही काम में इन्वॉल्व रहते हैं। अब कुछ वर्क ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि वो लोअर क्लास के लोग ही काम करते हैं, जैसे वॉशिंग का है, क्लीनिंग का है, पिकिंग गार्बेज है। अगर ये लोग काम नहीं करें तो सोच लीजिए आपकी सोसाइटी कितनी गंदी हो जाएगी। अगर क्लीनिंग और वॉशिंग नहीं होगा तो कौन करेगा, कोई ना तो कोई आगे बढ़ेगा। वी शुड से थैंक यू टू देम एंड वी शुड रिस्पेक्ट टू देम इंस्टेड ऑफ दिस वन कि उनको आप कहते हैं कि लोअर क्लास के। गेटिंग इट? जो वर्क करता है वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर कोई काम अपना नहीं करता, वेदर डॉक्टर, और अगर गार्बेज जो उठाते हैं अगर वो अपना काम नहीं कर, डॉक्टर अपना नहीं काम करेगा तो ट्रीटमेंट कैसे होगा। और अगर गार्बेज जो उठाते हैं वो नहीं, गार्बेज जो पिकर होते हैं अगर वो नहीं काम करते हैं तो पूरे आपके सिटी में कितनी ज्यादा गंदगी बढ़ जाएगी। तो सबकी वर्क, कहते हैं ना वर्क इज वर्शिप, जो भी काम है सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जो इंसान उस काम को करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, टीचर हो, चाहे गार्बेज पिकर हो, जो क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, वो वाले, सबका काम, क्योंकि सब काम इक्वल है। अगर वो काम नहीं करता वो इंसान तो उसका असर किसे पड़ेगा, पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा। उसकी तो अर्निंग जाएगी, कोई बात नहीं, उसकी तो अर्निंग जा ही रही है, वो नहीं काम करेगा तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, सोर्स ऑफ अर्निंग उसकी खत्म हो जाएगी, बट उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पूरी सोसाइटी पड़ेगा। यानी कि हर डिपार्टमेंट जो है सबकी अपनी वैल्यू है। गेटिंग इट? ये नहीं कि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एडवोकेट हैं तो आप बहुत ही ज्यादा हाई क्लास को बिलोंग करते हैं। आप जो क्लीनिंग करते हैं, गार्बेज उठाते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट, दैट इज एजुकेशन। पता है एजुकेशन क्या, यही एजुकेशन कि आप कुछ अच्छी चीजें सीखें। आपके माइंड में जो पढ़ाया जाता है बुक्स में जो होता है, या आपकी मैम जो पढ़ाती सिर्फ उसको सुन लेना, इससे मतलब नहीं होता है कि सुन लिया, हाँ हम जानते तो हैं सब कुछ, मगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। यू शुड इम्प्लीमेंट ऑल्सो द सेम थिंग। जो पढ़ते हैं अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, व्हाट इज द यूज क्या है उस स्टडी का। Getting it? This belief is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities, a group of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior. वही बात है, यहाँ पे भी आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम थिंग कहा गया जो हम आपको समझा रहे हैं। जो लोग अच्छे अपने आप अपर क्लास को समझते हैं, हम कुछ स्पेशलिटी है मेरे में, गॉड ने हमको अलग से गिफ्टेड कुछ चीजें दी थी। क्या दी है अलग से? नथिंग। अगर आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते, आपके पास आप डॉक्टर या आप अच्छे उसमें नहीं पहुंच पाते, आप अगर अच्छे क्लास अपर क्लास मानते हैं अपने, उस क्लास में अगर आपका बर्थ ही नहीं होता, बॉर्न ही नहीं होते, तो आपके हाथ में क्या आता है? तो गॉड ने कर दिया, आपको बाय चांस कर दिया कि आप अपर क्लास में, आप कह रहे हैं कि आप अपर क्लास में आप बॉर्न है। सो व्हाट इज इन योर हैंड? आपने क्या किया? आप तो गलत काम कर रहे हैं ना। आपके नीचे आप सोच रहे हैं कि नीचे क्लास के लोग, आप उनके साथ बिहेव नहीं अच्छा कर रहे, उनको इन्फीरियर समझ रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। जो आपके हाथ में वो अच्छा करिए, जो गॉड ने दे दिया है, गॉड ने सबको बराबर दिया। बाई चांस आप अच्छी क्लास में, आप इकोनॉमिकली इस क्लास में हैं, या आप ऊंची क्लास जो जाति कहते हैं ना कास्ट में पैदा हो गए हैं, तो व्हाट इज दिस? पैदा होने से कुछ नहीं होता। आपकी सोच तो वही छोटी है। गेटिंग? आपकी सोच क्या है? अभी भी छोटी है। आपने कहीं से एजुकेशन नहीं ली, यानी कि आपका लेवल तो नीचे ही जा रहा है। मेंटेन रखिए। Okay, caste rules were set which did not allow the so-called untouchables. अब इसकी वजह से क्या था, पहले बहुत ज्यादा था कि लोग छुआछूत मानते थे कि इस कास्ट के लोग हैं तो अपने साथ नहीं बैठाना है, इनके साथ नहीं रहना है, इनको अपने एरिया में नहीं आना है।
आने देना है। ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है, काम तो करेंगे, सफाई करेंगे हमारे एरिया की, मगर ये हमारे साथ बैठ करके खा नहीं सकते, हमारी पार्टीज इंजॉय नहीं कर सकते, हमारे साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी। गेटिंग? तो ये सब क्या है, ये सब हमारी सोसाइटी के लिए ही, अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर डेवलप करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी के, तो ये सब चीजें नेगेटिव पॉइंट में जाते हैं कि आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग भी रहते हैं जो ये सब सोचे रखते हैं। ओके, दलित इज अ टर्म दैट पीपल वी आर, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दलित एक वर्ड है, इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। कास्ट में बताया हमने कि कुछ अपर क्लास समझते हैं, कुछ छोटे लोअर क्लास समझते हैं, तो दलित जो लोग हैं, जो कास्ट अलग से एक नाम दिया गया, उसे क्या है, वो इंफीरियर लोअर क्लास के लोग हैं, एड्रेस करते हैं। दे प्रीफर दिस वर्ड टू अनटचेबल। दलित मीन दोज हु हैव बीन ब्रोकन, इजिली ब्रोक आउट हो सकते हैं। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज हाउ सोशल प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। द गवर्नमेंट रिफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल्ड कास्ट। अब क्या है कि दलित जो वर्ड है, इसका मतलब ही ब्रोकन, इजिली कोई भी इनको आकर के आराम से यूज कर सकता है, यानी कि लोअर क्लास, इंफीरियर और क्लास ऑफ सोसाइटी की बात है। गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमने बताया ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी बिफोर द इंडिपेंडेंस, मूवमेंट चले, बहुत ज्यादा रिफॉर्म आया है सोसाइटी में। जो आज आपको सोसाइटी दिख रही है, इसमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी इस ग्रुप को, जो दलित कहते हैं, उसको शेड्यूल कास्ट के रूप के नाम से अलग से डिस्क्राइब कर दिया, एससी, और इनके लिए अलग से कोटा बनाए गए। कोटा मीन्स अलग से उनको रिजर्वेशन दिया गया कि इन लोगों को अगर इंफीरियर कास्ट समझा जाता है, यानी सोसाइटी में इनको बराबर इक्वल प्लेस नहीं मिलता है, तो इनके लिए अलग से एक मार्जिन दे दिया जाए, ताकि ये हर जगह अपने आप में एक पोजीशन पाले, चाहे वो एजुकेशन में हो और चाहे वो जॉब में हो। सो अब हम इसके आगे देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास की ये जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चलाई है, और ये जो वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स, इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे विद इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।